जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन किंग और गांव की लड़ाई हो रही होती है और गांव को लगता है कि वो डीमन किंग को हरा देता है, लेकिन गांव लगता है कि डीमन किंग अभी भी सही सलामत है। और उसके बाद डीमन किंग कहता कि अब मेरी बारी है। और हम देखते हैं कि डीमन किंग गांव को ख़त्म नहीं करता, उसको हील करता है और सोचता है कि अब मुझे कोई और मुसीबत नहीं चाहिए। और डीमन किंग महसूस करता है कि उन्हें उन्हें कोई देख रहा होता है। और गांव के जाने के बाद डीमन किंग घायल होने की एक्टिंग करता है। तभी हम देखते हैं कि छुपी हुई याली वहाँ बाहर आती है और कहती है कि किंग फैन, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग याली को अपने बातों में फंसा लेता है ताकि वो सोल रिफाइनिंग पिल फैंगलिंग को पिला सके। और ये सब गांव देख लेता है और उसे भी पता चल जाता है कि फैंगलिंग जो उसके शरीर में किसी और की आत्मा है। अब दोस्तों उसके आगे और उसके बाद हम होटल का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि फैंगलिंग और सभी लोग बैठ के वहाँ खाना खा रहे होते हैं। और उसके बाद लियान कहता है कि अरे आखिर हम यहाँ सिर्फ चारों ही क्यों हैं, बाकी हमारे मास्टर और गांव कहाँ हैं। और ये सुनने के बाद फैंगलिंग कहता है कि उनकी उनकी इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना खाना ख़त्म करो। और फैंगलिंग याली से कहता है कि याली तुम घबराओ मत, मैं यहाँ के सभी रास्तों के बारे में मुझे पूरी तरीके से पता है, तो तुम मेरा साथ दे सकती हो और मेरे साथ चल सकती हो। और ये सुनने के बाद झिझकते हुए याली कहती है कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और वो मानो सोचती है कि मुझे मुझे फैंगलिंग को ये मेडिसिन पिलाना होगा किसी न किसी तरीके से, ताकि किंग फैंग का जो अंदाज़ा है वो सही साबित हो सके। और उसके बाद याली कहती है कि फैंगलिंग, मैंने सुनी थी कि तुम कुछ दिनों पहले काफ़ी घायल हो चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाई हूँ ताकि तुम ठीक हो सको। और ये सुनने के बाद फैंग कहता है कि अरे तुम्हारा धन्यवाद मेरी परवाह करने के लिए। और हम देखते हैं कि फैंगलिंग जो याली को गलत जगह छू रहा होता है और कहता है कि याली घबराओ मत, भविष्य में मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। और सब देखने के बाद याली को काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा होता है। तभी लियान कहता है कि अरे याली क्या तुम ठीक हो। और फैंगलिंग कहता है कि अरे अरे कुछ भी नहीं हुआ। और याली मानो सोचती है कि सचमुच फैंगलिंग कभी भी ऐसा नहीं था, वो काफ़ी शर्मिला और संकोची था, उसने कभी भी अपनी दिल की बात मुझसे कभी नहीं कही। किंग फैन, तुमने जो कहा था वो सच है, ये फैंगलिंग हो ही नहीं सकता। और उसके बाद याली शर्माते हुए कहती है कि हाँ मैं समझ गई, प्लीज़ मुझसे दूर हट जाओ। और फैंगलिंग फिर भी नहीं मानता, कहता कि अरे याली क्या क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। तभी सभी देखते हैं कि वहाँ गाँव आता है और गाँव को देखने के बाद लियान कहता है कि अरे गाँव भाई, तुम आखिरकार वापस आ गए, मुझे लगा कि तुम किसी मिशन पे गए हो। और गाँव को वापस देख के फैंगलिंग कहता है कि ओ लगता है कि गाँव सही सलामत वापस आ गया, मतलब उसने मिशन पूरा कर दिया। और उसके बाद फैन कहता है कि गाँव मेरे छोटे भाई, आखिरकार तुम वापस आ गए, मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार कर रहा था, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। और ऐसा सुनने के बाद गाँव कहता है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए छोटे मालिक, मैंने अपने ज़िंदगी के 20 से 30 साल उम्र गंवा दिया, लेकिन और हम देखते हैं कि गाँव की बात पूरी होने से पहले ही फैगलिंग कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने मिशन पूरा कर दिया ना, और जब तक मिशन पूरा हो गया हमारे बलिदान का कोई महत्व नहीं है, तुम चिल करो और सब भूल जाओ। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भविष्य में तुमसे काफ़ी अच्छा व्यवहार करूँगा और तुम्हारी मदद करूँगा। तभी तभी हम देखते हैं कि गांव के पीछे से डीमन किंग बाहर आता है, कहता है कि क्या हुआ, कहीं तुम शौक में तो नहीं चले गए मुझे जिंदा देख के। तभी गांव बताने की कोशिश करता है कि मालिक, मुझे मुझे कुछ और पता चला, लेकिन लेकिन हम देखते हैं कि फैंगलिंग कुछ भी नहीं सुनता और गांव को धक्का देके कहता है कि तुम साले कमीने, मैंने तेरे को एक मिशन दिया था मगर तूने वो भी पूरा नहीं कर पाया। और ये सब देखने के बाद याली दौड़ के डीमन किंग के पास आती है, कहती है कि किंग फैन क्या तुम ठीक हो, तुम्हें पता है सचमुच फ्रैंकलिन काफ़ी अजीब हो गया है, वो काफ़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। और याली को डीमन किंग के पास देख के फ्रैंकलिन वो और गुस्सा होता है, कहता है कि याली तुम मेरी मंगेतर हो और तुम किंग फैन का साथ दे रही हो। और ये सब देखने के बाद लियांग कहता है कि जिया बहन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि फैंगलिंग और किंग फैन दोनों आज रात काफ़ी एक दूसरे से प्रति नफरत कर रहे हैं
और सुनने के बाद जिया कहती है कि अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले से ही एक दूसरे के दुश्मन थे। और हम देखते हैं कि फैंगलिंग जो गांव पे काफ़ी गुस्सा होता है, कहता है कि तुम तुम किसी काम की नहीं हो, एक मछली पकड़ने जैसा आसान काम भी नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि गांव वो काफ़ी दुखी होता है और सोचता है कि चाहे चाहे जो भी हो जाए, लेकिन फैंगलिंग कभी भी अपने नौकरों और अपने अपनों पे गुस्सा नहीं करते। वो काफ़ी दयालु, काफ़ी सज्जन थे। कहीं कहीं वो बात सच तो नहीं है? अगर अगर ये बात सच है कि छोटे मालिक के शरीर में किसी और की आत्मा है, तो मुझे ये दवा उनको पिलानी होगी उनके खातिर। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिया जिया लियान से कहती है कि अच्छा एक बात बताओ, अगर किंग फैन और फैंगलिंग की लड़ाई होती है तो तुम किसका साथ दोगे? और ये सुनने के बाद लियान सोचता है क्या उन दोनों के बीच में लड़ाई, और वो फैंगलिंग की तरफ घूम के देखता है और फैंगलिंग देखता है कि कोई उसको बुला रहा है। और गाहक कहता है कि छोटे मालिक, मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो गलत था और मैं अपने मिशन में फेल हो गया। आपको मुझे मारने और डांटने का हक बिल्कुल है, लेकिन लेकिन आपकी तबीयत इतनी भी अच्छी नहीं है पिछले मिशन की वजह से, इसीलिए आपको दवा पहले पी लेना चाहिए, उसके बाद आप चाहे तो मुझे मार भी सकते हैं। और ऐसा सुनने के बाद हम देखते हैं कि फैंगलिंग वो अभी भी काफ़ी गुस्से में होता है, कहता है कि तुम एक कमीने हो, तुम्हारे से अच्छा तो मैं पालतू कुत्ता पाल लूँ, कम से कम वो मेरी बात तो मानेगा। और फैंगलिंग मन में सोचता है कि मैं सबके सामने उसे अपमानित इतना तो नहीं कर सकता, और वो दवा पी लेता है। और हम देखते हैं कि सोल रिफाइनिंग मेडिसिन पीने के बाद फैंगलिंग के शरीर में कुछ होने लगता है और उसकी आत्मा दो हिस्सों में पड़ जाती है। और वो कहती है कि ये तुम्हारी परवाह नहीं करते, ये मेरी परवाह कर रहे हैं। और फैंगलिंग की ऐसी हालत देखने के बाद सभी लोग काफ़ी शौक में हो जाते हैं। और लिया कहता है कि अरे अरे छोटे मालिक, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या आप ठीक है? और सब देखने के बाद डीमन किंग सोचता है कि किंग फैन, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो कि वो सीलिंग वस्तुएं कहाँ है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी अगर असली फैंगलिंग आ गया तो डीमन टावर को वैसे भी कोई भी सील नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंगलिंग वो काफ़ी दर्द में होता है और उसके अंदर की आत्मा कहती है कि तुम मेरे शरीर पे कब्जा नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि फैंगलिंग के शरीर में दोनों आत्मा आपस में लड़ रही होती है और वो कहते हैं कि ये शरीर मेरा है, इसे छोड़ के चले जाओ। और हम देखते हैं कि फैंगलिंग वो काफ़ी गुस्से में होता है और वहाँ से भागने लगता है। और सब देखने के बाद सभी लोग कहते हैं कि क्या, अरे फैंगलिंग फैंगलिंग क्या हुआ तुम्हें? और हम देखते हैं कि फैंगलिंग ज़्यादा ये सोचता है कि मैं इनको बता नहीं सकता कि मैं असली फैंगलिंग नहीं हूँ। और फैंगलिंग की ऐसी हालत देखने के बाद याली कहती है क्या कुछ तो गड़बड़ है फैंगलिंग के साथ। और गाँव कहता है कि तो हम क्या करें? और याली कहती है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। और हम देखते हैं कि डीमन किंग और जिया वो दोनों ही जानते हैं कि सच क्या है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।